हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे हमारे वर्क्स को हमारे फायरबेस में सेव कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम जो भी वर्क्स हम सेव कर रहे थे उसे हम हमारी इस वर्क फ्रेगमेंट पे शो करेंगे। जैसे ही बॉस यहाँ पे डन बटन को क्लिक कर रहे थे, हम यहाँ पे नेविगेट कर रहे थे एंड यहाँ पे हमको उस वर्क को शो भी कराना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू अटैच करते हैं। चलते हैं हम वर्क्स फ्रेगमेंट पे। अब हम इसके रूट पे चलते हैं। हमारा जो एम्प्लॉय फ्रेगमेंट था उसके लिए हमने पहले ही रिसाइकलर भी बनाया था। मैं उसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। फ्रेगमेंट एम्प्लॉय और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे आईडी चेंज कर दिया है एंड ये जो टॉप टू बॉटम था मैंने यहाँ पे इस वाले टूल बार का आईडी पास कर दिया है। अब आगे चलते हैं और इस रिसाइकलर व्यू के लिए एक आइटम व्यू डिजाइन करते हैं। यहाँ पे मैं एक लेआउट फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम हम दे देते हैं आइटम व्यू वर्क्स फ्रेगमेंट। जल्दी से यहाँ पे मैं एक आइटम व्यू डिजाइन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आइटम व्यू डिजाइन कर लिया है और जैसे मैंने बोला था कि हम यहाँ पे एक्सपेंडेबल रिसाइकलर व्यू का यूज करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूजर को बस यहाँ पे हम डेट, टाइटल और ये जो स्टेटस और प्रायोरिटी है ये शो करेंगे। बाकी जब यूजर इस वाले मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट पे क्लिक करेगा तो हम ये डिस्क्रिप्शन और बटन शो करेंगे। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है हमने यहाँ पे एक आईडी दे दिया है और अडेप्टर पे हम इस पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे एंड यहाँ पे हमने एक अनअसाइन करके एक बटन रखा है। तो इस पे क्लिक करने के बाद मतलब कोई भी वर्क जो असाइंड है वो वहाँ पे अनअसाइंड हो जाएगा। तो जो भी वर्क है उसको हमको अपने फायरबेस पे डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। अब आगे चलते हैं और इस रिसाइकलर व्यू के लिए हम यहाँ पे एक अडेप्टर क्लास बना लेते हैं। इस अडेप्टर क्लास का नाम मैं दे देता हूँ वर्क्स अडेप्टर। इसी सीरीज में हमने एक पार्ट पे इस अडेप्टर के कोड को स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख करके आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं सिंपली चलता हूँ हमारे प्रीवियस अडेप्टर पे जो हमने क्रिएट किया था एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ पूरा। अब चलते हैं और हमारे वर्क्स वाले अडेप्टर पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्लास का नाम चेंज कर देते हैं एंड यहाँ पे जो व्यू होल्डर हमने बनाया है तो ये सबका नाम मैं रिफैक्टर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे व्यू होल्डर के क्लास का जो नेम था वो मैंने चेंज कर दिया है एंड डिफ यूटिल में जो हम डेटा क्लास पास कर रहे थे यूजर्स उसको मैंने वर्क से रिप्लेस कर दिया है और आइटम व्यू जो अभी हमने जस्ट डिजाइन किया है उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब आगे चलते हैं और हमारे डेटा को सेट करते हैं हमारे इस आइटम व्यू पे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल पे डाटा को स्टोर कर लेता हूँ। इसका नाम हम दे देते हैं वर्क्स। डिफर डॉट करेंट लिस्ट। अब आगे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट अप्लाई। इस आइटम व्यू को हम यहाँ पे राइट साइड पे स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइटल, डेट और डिस्क्रिप्शन के डेटा को सेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटस और जो हमारे प्रायोरिटी वाला था इसको भी हमको सेट करना है। तो इसके लिए हमको फायरबेस से 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, 1, 2 और 3। तो मैं यहाँ पे व्हेन कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पे वर्क्स डॉट वर्क प्रायोरिटी एंड यहाँ पे अगर ये 1 है तो जो है हमारा इमेज व्यू है इस पे हम ग्रीन वाला ओवल शो कराएंगे। 1 के केस में यहाँ पे हम ग्रीन वाला ओवल शो करा रहे हैं। अब इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड इसको 2 कर देते हैं, 3 एंड 2 के केस में हम येलो वाला ओवल शो करेंगे, 3 के केस में हम यहाँ पे रेड वाला ओवल शो करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने प्रायोरिटी को सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टेटस के लिए भी हमको 3 वैल्यूज़ मिलेंगे एंड यहाँ पे वर्क्स डॉट स्टेटस। तो यहाँ पे 1 के केस पे हम यहाँ पे पेंडिंग शो करेंगे एंड 3 रहेगा तो कंप्लीटेड। अब चलते हैं हमारे फ्रेगमेंट पे और अपने रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज करते हैं एंड हमारे डेटा को वहाँ पे फेच करते हैं। इसको यहाँ मैं क्लोज करता हूँ एंड वर्क्स वाले फ्रेगमेंट पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं अडेप्टर के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब इस वर्क्स अडेप्टर को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, प्रिपेयर रिसाइकलर व्यू फॉर वर्क्स
अडेप्टर। अब यहाँ पे अडेप्टर को इनिशियलाइज करने के लिए जो काम हमने प्रीवियसली किया था, तो वही काम यहाँ पे मैं सेम कर लेता हूँ। सो वर्क्स अडेप्टर, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम वर्क्स अडेप्टर क्लास से। सो मैंने यहाँ पे अडेप्टर बना लिया है एंड हम यहाँ पे लीनियर लेआउट का ही यूज कर रहे हैं। तो ये सब काम हम लोगों ने पहले ही कर लिया था एंड ये सब पूरा काम सेम है, तो इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं और एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो ऑल वर्क्स करके, तो यहाँ पे हम हमारा जो वर्क्स वाला नोड था हम उस पर चलेंगे एंड वहाँ से हम सारे वर्क्स को फेच करेंगे। तो अगर आपको याद होगा, हमने सबसे पहले वर्क्स करके एक मेन नोड बनाया था एंड उसके अंदर हमने नोड्स क्रिएट किए थे बॉस की आईडी और एम्प्लॉय की आईडी के साथ में, एंड उसको हमने वर्क रूम करके नाम दिया था। सो वही नोड यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे बॉस आईडी मतलब करंट यूजर अभी हमारा बॉस ही होगा, तो वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ फायरबेस डॉट। अब इसके बाद हमने जो वर्क्स रूम करके नोड बनाया था वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो पहले हमारा बॉस का आईडी था एंड उसके बाद हमारे पास EMP डेटा है, EMP डेटा यूजर आईडी। तो यहाँ पे हमारा वर्क रूम वाला जो नोड है वो क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे फायरबेस पे, डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस गेट रेफरेंस एंड यहाँ पे हम पाथ हम दे देंगे। पहले हमारा वर्क्स था, उसके बाद हमारा चाइल्ड होगा वर्क रूम। अब इस पे हम लगाते हैं ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं वैल्यू इवेंट लिसनर का। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हमको मिलेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब इस वाले फंक्शन पे जो है स्नैपशॉट है, तो इस पे हमारा सारा डेटा रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ एंड इसको यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ऑल वर्क्स इन स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रन। सो हमको यहाँ पे लिस्ट पास भी करना है, तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ वर्क लिस्ट, एरे लिस्ट होगा हमारा, ये टाइप होगा हमारा वर्क्स। अब यहाँ पे हमारा जो वर्क है इसको हम टाइपकास्ट कर लेते हैं। सो ऑल वर्क्स डॉट गेट वैल्यू, इसको हम हमारे डाटा क्लास से टाइपकास्ट करते हैं। अब इस वर्क को हमारे लिस्ट में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड फंक्शन एंड वर्क, यहाँ पे नलेबिलिटी चेक। अब जैसे हमको सारा डेटा मिल जाता है, हम हमारे अडेप्टर पे जो हमने अभी इनिशियलाइज किया था डिफर डॉट, यहाँ पे फंक्शन मिलेगा सबमिट लिस्ट, तो इस वाली लिस्ट को हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम डायलॉग भी शो कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने डायलॉग को शो कर दिया है एंड यहाँ पे जैसे ही हम अपने डेटा को पास करें अडेप्टर के लिए, उसके बाद मैंने डायलॉग को हाइड कर दिया है। सो चलिए ऐप को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे ऐप रन हो गया है, ऐप को हम ओपन करते हैं, चलते हैं सिराज पे एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा वर्क यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो मैंने एक्सपेंडेबल रिसाइकलर व्यू का बात किया था, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी यहाँ पे करेंगे। सो उस केस में क्या होगा कि हम ये जो वर्क डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसके नीचे वाले को, इसको इनिशियली हम शो नहीं करेंगे। सो अगर मैं बैक करूँ और जैसे अगर दोबारा जाता हूँ, तो हमको बस ये डेट और टाइटल और ये जो प्रोग्रेस और प्रायोरिटी का सीन है, ये बस हमको शो होगा। तो हमने जो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट बनाया था जिसके अंदर हमने इन सबको डिजाइन किया है, इन 4 एलिमेंट्स को रखा है। तो इस पर जब क्लिक होगा तो उस टाइम पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे एंड अगर कोई आइटम व्यू ऑलरेडी एक्सपेंडेड है तो उसको हमको क्लास भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास पेलोड का कॉन्सेप्ट रहता है। सो बेसिकली पेलोड के हेल्प से जो भी आइटम व्यू है, मतलब हम उसका पोजीशन पास करेंगे एंड उस पर जो भी हमको एक्शन करना होगा वो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन होता है हमारे अडेप्टर पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर, तो उसी को हम ओवरलोड करते हैं। सो अगर आपको उप्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, सो उसमें ये होता है कि कोई भी दो फंक्शन अगर उन दोनों के नेम सेम है बट उनके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, तो उसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं और हमारे एक्सपेंडेबल रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, ये जो हमारा वर्क्स करके डाटा क्लास है, यहाँ पे मैंने आईडी ऐड किया था। तो जब मैं अडेप्टर बना रहा था तो उस टाइम पे मैं ये मेंशन करना भूल गया था कि हमको ये आईडी मेंशन करना पड़ेगा। बट अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं और अगर आप अच्छे से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
तो आपको खुद पता चल गया होगा कि यहाँ पे मेरे को आईडी भी अटैच करना है। सो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अडेप्टर पे। मैं सारे को क्लोज एक बार करता हूँ एंड यहाँ हमारा वर्क्स अडेप्टर। सो यहाँ पे जितने भी आइटम व्यू हमारे पास होंगे, मतलब जो भी वर्क हमारे पास होगा वो एक्सपेंडेड है या नहीं है, उसके लिए हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम इसी डेटा क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, वेल एक्सपेंडेड। इसका टाइप हमारा होगा बूलियन टाइप एंड इसको हम इनिशियली फॉल्स करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमारे जितने भी वर्क्स हैं वो सारे मतलब एक्सपेंडेड नहीं होने चाहिए। तो जो वर्क मैंने अभी अपने डेटाबेस पे रखा है वहाँ पे ये वाला वेरिएबल नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। चलता हूँ मैं अपने डीबी पे एंड यहाँ पे जो वर्क हमने असाइन किया था यहाँ पे मैं वैल्यू का ऐड कर देता हूँ। वैल्यू यहाँ पे हम फॉल्स रखते हैं पहले। तो ये हमारा ऐड हो गया है। अब इसके बाद कोई भी जो आइटम व्यू है वो हमारा एक्सपेंडेड है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, एज एक्सपेंडेड, ठीक है। एंड ये जो हमारा वर्क्स था डॉट हमने जो अभी बनाया है वेरिएबल एक्सपेंडेड, सो इनिशियली सारे ही फॉल्स है यहाँ पे। सो इनिशियली हमारे पास जो वर्क डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट व्यू है और डिस्क्रिप्शन एंड बटन, इसको हम हाइड कर देते हैं, मतलब इनकी विजिबिलिटी को हम गॉन कर देते हैं। सो उसके लिए टेक्स्ट व्यू डिस्क्रिप्शन एंड इसकी जो विजिबिलिटी है इफ इज एक्सपेंडेड, ठीक है। अगर ये एक्सपेंडेड है तभी हम इसको विजिबल बनाएंगे, एल्स इसका जो व्यू है ये गॉन हो जाना चाहिए। अब यही काम मैं दो और के लिए भी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास वर्क डिस्क्रिप्शन का जो टेक्स्ट व्यू है एंड ये जो बटन है, तो इनिशियली हमारे सारे ही वर्क्स के लिए, सारे ही आइटम व्यू के लिए ये तीनों फील्ड्स हमारे इनविजिबल होंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है इस पर हम सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी आइटम व्यू पे क्लिक होता है तो उस टाइम पे हम पहले चेक करेंगे कि इज एनी आइटम एक्सपेंडेड, ठीक है। पहले ये हम चेक लगाते हैं। सो सपोज कि यहाँ पे कोई आइटम ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपेंडेड है तो हम उसका पहले इंडेक्स एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक्सपेंडेड आइटम इंडेक्स। अब यहाँ जो हमारे पास लिस्ट है, करेंट लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एंड यहाँ पे इट डॉट एक्सपेंडेड। तो यहाँ पे जो भी आइटम एक्सपेंडेड है उसका यहाँ पे हमको इंडेक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमको पोजीशन भी देखना है, तो यहाँ पे मैं पोजीशन को यहाँ पास कर देता हूँ इस फंक्शन पे। एंड अब यहाँ पे हमको एक चेक लगाना होगा कि इफ़ एक्सपेंडेड इंडेक्स, अगर ये हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है एंड जो हमारा एक्सपेंडेड इंडेक्स है इज़ नॉट इक्वल टू पोजीशन, सो इसका मतलब हमारा कोई जो आइटम व्यू है वो यहाँ पे एक्सपेंडेड है, तो यहाँ पे हम उसको कोलैप्स कर देंगे। सो एक्सपेंडेड एंड यहाँ पे एक्सपेंडेड, इसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, नोटिफाई आइटम चेंज्ड, एंड यहाँ पे हमको पोजीशन पास करना पड़ेगा एंड पेलोड यहाँ पे हम 0 पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे रिसाइकलर व्यू को ये नोटिफाई कर रहे हैं कि हमको कोई आइटम व्यू पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। तो मैंने बताया था कि हमको वो पेलोड से करना होगा। सो यहाँ पे मैं ओवरराइट करता हूँ हमारा जो ओन बाइंड, तो ये ओवरलोडेड मेथड है। अब यहाँ पे हम एक चेक लगाते हैं, इफ पेलोड्स इज नॉट एम्प्टी एंड पेलोड्स इंडेक्स्ड वैल्यू 0, अगर ये 0 है। सो यहाँ पे जो हमारा ये 3 एलिमेंट था, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट व्यू और वर्क बटन, इसकी विजिबिलिटी को हम यहाँ पे गॉन कर देंगे। सो फोल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट अप्लाई एंड यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, इसकी विजिबिलिटी एंड व्यू डॉट गॉन, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड ये हमारा वर्क। सो इस वाले फंक्शन पे हमारे आइटम व्यू को कोलैप्स करने वाला काम होगा। बट अगर हम आगे चलें और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आइटम व्यू एक्सपेंडेड नहीं था, तो उस टाइम पे ये वाला जो फंक्शन है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो वो हमारा फर्स्ट केस होने वाला है, मतलब फर्स्ट टाइम जब हम हमारे आइटम व्यू को क्लिक करेंगे तो उस केस में इस फंक्शन से हमारा ये जो नोटिफाई चेंज वाला है ये ट्रिगर नहीं होगा।
तो उसके लिए हमको यहाँ पे अलग से कोड लिखना पड़ेगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट टाइम होगा। तो एक्सपैंडेड, इसको हम पहले ट्रू कर देते हैं क्योंकि ये भी फॉल्स है। सो इसको हमने ट्रू कर दिया। अब नोटिफाई आइटम चेंज्ड एंड यहाँ पे हम पोजीशन पास करते हैं एंड यहाँ पे 0। सो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। ऐप को ओपन करते हैं, सिराज पर चलते हैं। सो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हमको बस यही फील्ड्स स्टार्टिंग में शो होंगे। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारा एक्सपैंड हो गया है। अगर दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोलैप्स हो गया है। अब यहाँ फिर से हम एक डमी वर्क ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा दोनों ही आइटम व्यू अभी कोलैप्स्ड है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक्सपैंड हो गया। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये हमारा एक्सपैंड हो गया। सो अब हम चलते हैं और हमारा ये जो अनअसाइन करके बटन है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही अनअसाइन बटन पे क्लिक होता है हम उस पर्टिकुलर आइटम व्यू को, मतलब हमारा जो वर्क है उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हम एक डायलॉग भी शो कर देंगे एंड अगर उस पर बोस यस पे क्लिक करते हैं तो उस वर्क को हम डिलीट कर देंगे। सो ये सारा काम हमारे हम फ्रेगमेंट में करेंगे एंड वहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सो वर्क्स फ्रेगमेंट एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है और यहाँ पे एक पैरामीटर रखा है मैंने वर्क्स, क्योंकि हमारे आइटम व्यू पे जैसे क्लिक होगा तो हमारे अडेप्टर से हम जो भी मतलब रिस्पेक्टिव वर्क पे क्लिक होगा उस वर्क को हम इसमें पास कर देंगे। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ अडेप्टर पे इसको हम एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं। सो यहाँ पे हमको 2 टाइम्स कॉलन लगाना पड़ता है अगर हमको किसी भी फंक्शन को एज ए पैरामीटर पास करना है। इसे हम हमारे अडेप्टर पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो बटन है उस पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। सो बटन वर्क डन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड यहाँ पे जो फंक्शन है तो यहाँ पे हमको वैल लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको एक्सेस कर पाएँ। एंड यहाँ पे जो भी वर्क पे क्लिक होगा उस वर्क को यहाँ पे हम पास कर देंगे। तो ये जो सेम वर्क है हमको इस फंक्शन में, मतलब इसका रेफरेंस मिल जाएगा अपने को। अब यहाँ पे जैसे इस बटन पे क्लिक हो रहा है हम एक डायलॉग शो कर देंगे। तो उसके लिए मैं किसी एक्टिविटी, तो मेन एक्टिविटी पे हमने पहले एक डायलॉग रखा था लॉगआउट के लिए, इसको मैंने कॉपी कर लिया और चलते ही इसको पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं ये लॉगआउट ये सब को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइटल और मैसेज को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे बॉस जैसे यस पे क्लिक करता है तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ अनअसाइन वर्क, इसको एंड यहाँ पे हम वर्क को पास भी कर देंगे। फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वर्क को डिलीट करने के लिए जो हमने नोड बनाया था वर्क्स, एंड उसके अंदर हमने वर्क रूम करके और एक नोड बनाया था एंड उसके अंदर हमारे पास सारे वर्क्स हैं। तो हमको वर्क्स एंड उसके बाद वर्क रूम एंड जो भी वर्क है वहाँ तक हम जाएंगे एंड उसको डिलीट करेंगे। तो ऊपर में हमने यहाँ पे वर्क रूम बनाया था, तो यहाँ पे जो वर्क रूम बना रहे थे इसको मैंने यहाँ पे एज ए वेरिएबल रख दिया है ताकि हम इसको अभी यूज कर पाएँ। तो अब हम इसको डिलीट करने के लिए कोड लिखते हैं फायरबेस। सबसे पहले हमारा जो वर्क्स है हम उस वाले नोड पे चलेंगे एंड देन चाइल्ड हमारा जो वर्क रूम है। अब इस पे हम वैल्यू लिसनर लगाते हैं एंड ऑब्जेक्ट सो अब यहाँ पे इस वर्क रूम के अंदर हमारे पास सारे वर्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे हमको एक चेक लगाना पड़ेगा कि ये जो हमारा वर्क है, मतलब जिस पे बटन क्लिक हुआ है अनअसाइन वाला बटन, तो वो वाला जो वर्क है वो हमारे इस वर्क रूम के किस वर्क से मैच कर रहा है। जिस वर्क से भी ये मैच कर रहा होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, मतलब रिमूव वैल्यू करके यहाँ पर एक फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पे हम कॉल करेंगे तो वो हमारे जो वर्क है उसको डिलीट कर देगा। बट यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हमने जो एक्सपैंडेड करके एक वेरिएबल बनाया था उसको हमने फॉल्स करके सेव किया था, तो हमारे डीबी में जितने भी वर्क्स हैं उनका जो एक्सपैंडेड करके वेरिएबल है वो सारे ही फॉल्स हैं। और यहाँ पे क्योंकि अभी हमने उस आइटम व्यू पे क्लिक किया है तो एक्सपैंडेड है, तो उसका एक्सपैंडेड यहाँ पे ट्रू रहेगा।
तो उसको यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ। सो वर्क्स डॉट एक्सपैंडेड एंड वर्क्स डॉट एक्सपैंडेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि जब हम अनअसाइन पे क्लिक कर रहे हैं मतलब वो वाला आइटम व्यू एक्सपैंडेड है, तो उसका एक्सपैंडेड जो है वो ट्रू हुआ होगा। बट हमारे डेटाबेस में सारे ही वर्क्स का जो एक्सपैंडेड करके वेरिएबल है वो यहाँ पे फॉल्स है, तो मैंने यहाँ पे उसको टॉगल कर दिया है, तो यहाँ पे ट्रू जो हमारा एक्सपैंडेड था वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्क रूम है इस पर हम आइट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं, वर्क्स इन स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रन, एंड यहाँ पे जो भी करेंट वर्क है, सो वर्क्स डॉट, यहाँ पे इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ऑल वर्क्स डॉट गेट वैल्यू वर्क्स। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ़ करेंट वर्क इज इक्वल टू जिस वर्क पे हमने क्लिक किया है, मतलब अनअसाइन बटन पे क्लिक किया है। सो अगर ये मैच करते हैं तो हमारा जो ये वर्क है डॉट रेफरेंस डॉट रिमूव वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एक टोस्ट भी शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक टोस्ट शो कर दे रहा हूँ, वर्क हैज़ बीन अनअसाइंड। तो चलिए ऐप को रन करके देखते हैं। सो चलिए ऐप को ओपन करते हैं, सिराज पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं कोई रैंडम सा वर्क असाइन कर लेता हूँ। वर्क असाइन हो गया है। अब इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा डायलॉग शो हो रहा है, एंड अभी इस पर मैं क्लिक करता हूँ यस, तो हमारा जो वर्क है वो डिलीट हो गया है। सो यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे बोस के साइट्स का जो 3 फ्रेगमेंट था, हमने सारे फ्रेगमेंट के लेआउट को डिजाइन किया एंड उनके बैकएंड का कोड हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है। यहाँ पे हम वर्क्स को शो भी कर रहे थे एंड यहाँ पे हम वर्क्स को असाइन कर रहे हैं एंड यहाँ पे हमारे सारे एम्प्लॉयज़ शो हो रहे हैं। तो अब मैं चलता हूँ हमारे एम्प्लॉय के साइड में एंड वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है हम उसके वर्क्स को यहाँ पे शो करेंगे। सो इसके लिए चलते हैं हमारे एम्प्लॉय की मेन एक्टिविटी पे एंड यहाँ पे इसके लेआउट पे हमको एक रिसाइकलर व्यू अटैच करना पड़ेगा, तो वो हमारे वर्क फ्रेगमेंट में ऑलरेडी है। यहाँ से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड चलते हैं इसके लेआउट पे। तो मैंने यहाँ पे आईडी चेंज कर दिया है। अब इस रिसाइकलर व्यू के लिए हमको एक आइटम व्यू डिजाइन करना पड़ेगा एंड एक अडेप्टर क्लास बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने एक आइटम व्यू ऑलरेडी बना के रखा है, जो अभी हमने अपने वर्क्स को शो करने के लिए किया था, सॉरी ये वाला। सो यहाँ पे जो बटन है उसको हम 2 और बटन से रिप्लेस कर देंगे, एक पे स्टार्टिंग रहेगा और एक पे कंप्लीटेड रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ। तो अब चलते हैं हमारे प्रीवियस वाले आइटम व्यू पे एंड पूरा कोड कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम 2 बटन रखेंगे। तो हॉरिजॉन्टली हम उसको प्लेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लिया है एंड यहाँ पे मैंने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दिया है और यहाँ पे 2 बटन रखा है मैंने, एक हमारा स्टार्टिंग को शो करेगा और एक हमारा कंप्लीटेड को शो करेगा। तो इन दोनों बटन के क्लिक्स पे ही हम एक डायलॉग शो करेंगे एंड उस पर जब यस क्लिक होता है तो जो भी हमको एक्शन परफॉर्म करना होगा वो हम परफॉर्म करेंगे। सो ये कोड जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बस यहाँ पे हमने बटन को चेंज करके रखा है। अब इसके लिए हम एक एडाप्टर क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पहले ही अडेप्टर डिजाइन कर लिया था इस वाले आइटम व्यू के लिए, मतलब जो हमारा पहले वाला आइटम व्यू था। तो उसी अडेप्टर को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पूरा। सो एम्प्लॉय एक्टिविटी अडेप्टर, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मतलब ये आइटम व्यू चेंज करना पड़ेगा एंड ये जो नेम वगैरह है क्लास का, व्यू होल्डर का, ये सब मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे चेंजेस कर लिए हैं और यहाँ पे क्योंकि हमारा आइटम व्यू सेम है तो हमारा अडेप्टर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, बस 2 बटन यहाँ पे हमारे अलग हैं। सो अब मैं चलता हूँ हमारे एम्प्लॉय की मेन एक्टिविटी पे एंड यहाँ पे हमको सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम सारे वर्क्स को यहाँ पे शो कर देते हैं एम्प्लॉय के लिए। सो बट इस फंक्शन से पहले हमको यहाँ पे एक
मतलब अपने जो रिसाइकलर व्यू है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज कर लिया है। सो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसके वर्क को हम यहाँ पे शो करते हैं। सो अगर आपको याद होगा कि हमारा जो वर्क था उसको हम फायरबेस में कैसे सेव कर रहे थे। सो सबसे पहले हमने एक नोड बनाया था वर्क्स करके, एंड उसके अंदर हमने वर्क रूम करके नोड क्रिएट किया था, एंड उन वर्क रूम का जो नोड था उसी के अंदर हम सारे वर्क्स को सेव कर रहे थे। तो जो हमने वर्क रूम करके नोड बनाया था वो हमने बॉस और एम्प्लॉय दोनों के आईडी को कंकैटिनेट किया था, एंड उसके बाद वो नोड क्रिएट हो रहा था। बट यहाँ पर हमको बॉस की आईडी तो नहीं मिलेगी क्योंकि करंट यूजर जो हमारा है वो एम्प्लॉय है, तो बस हमको उसी का आईडी मिलेगा। तो उसके लिए हम वर्क्स वाले नोड के अंदर चलेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारे जितने भी वर्क्स रूम हैं, सो कौन सा वर्क रूम का की हमारे करंट यूजर के आईडी को कंटेन करता है। तो जैसे ही हमको वो वर्क रूम मिलेगा तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास वर्क्स होंगे हम उसी को एम्प्लॉय के लिए जो भी वर्क्स होगा उसको शो करा देंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायलॉग को शो कर देता हूँ, एंड यहाँ पे जो हमारा करंट यूजर है, मतलब हमारा जो यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। अब यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वर्क रेफरेंस, एंड अब हमारा जो वर्क करके नोड है उसके अंदर हम चलते हैं। सो फायरबेस डेटाबेस, एंड इस पे मैं लगाता हूँ ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर। अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। सो वर्क रूम्स इन स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हम चेक लगाते हैं इफ जो है हमारा वर्क रूम है डॉट की, क्या इसकी आईडी कंटेन करती है, कंटेन्स हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पे नलेबिलिटी चेक लगा लेते हैं, एंड यहाँ पे हम ट्रू करते हैं इसे। तो अगर कोई भी वर्क रूम हमारे करंट यूजर के आईडी को कंटेंट करता है तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी वर्क्स हैं उसको हमको यहाँ पे शो कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क का रेफरेंस था। अब मैं यहाँ पे एक न्यू रेफरेंस क्रिएट करता हूँ, एम्प्लॉय वर्क रेफरेंस। तो यहाँ पे हम इसको वर्क रेफरेंस, एंड यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। सो वर्क रेफरेंस डॉट चाइल्ड, एंड यहाँ पे हमने वर्क रूम फाइंड कर लिया था। सो यहाँ पे मैं इस वाले वर्क रूम को पास कर देता हूँ। तो इसके हम की को यहाँ पे पास करेंगे। सो हमने यहाँ पे रूम फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस है, तो अब हम इस पे इवेंट लिस्नर लगाते हैं। सो emp वर्क्स रेफरेंस डॉट ऐड। तो अब यहाँ पे हमको सारा वर्क मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ वर्क लिस्ट एंड एरे लिस्ट। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ। सो वर्क्स इन स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रन। सो यहाँ पे वर्क एंड वर्क्स डॉट गेट वैल्यू, एंड यहाँ पे हमारा जो भी वर्क लिस्ट है इस पे हम इसको ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पे जैसे ही लूप खत्म होता है अडेप्टर पे हम इसको पास कर देते हैं। सो एम्प्लॉय अडेप्टर डिफर डॉट सबमिट लिस्ट एंड वर्क लिस्ट। सो चलिए अब ऐप को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम डायलॉग को शो कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे हाइड भी कर दिया है। ऐप को ओपन करते हैं। सो हम देख सकते हैं कि हमको हमारा वर्क यहाँ पे मिल रहा है, एंड यहाँ पे जो हमने एक्सपेंडेबल रिसाइकलर व्यू का यूज किया था सो वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया है। अब आगे चलते हैं और इस स्टार्टिंग और कंप्लीटेड इन दोनों बटन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो जैसे हमने अनअसाइन बटन को इम्प्लीमेंट किया था वैसे यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो सारा जो कोड है हम इस मेन एक्टिविटी पे लिखेंगे। तो इन फंक्शन को मैं यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ। अब यहाँ पे मैं दो फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर रखा है। एक तो हमने वर्क के लिए रखा है, और यहाँ पे जैसे ही स्टार्टिंग पे क्लिक होता है हम यहाँ पे इन प्रोग्रेस करके एक टेक्स्ट शो करेंगे।
तो उसके लिए हमको यहाँ पे बटन्स का भी रेफरेंस चाहिए। तो अब इन दोनों फंक्शन को मैं अपने अडेप्टर पे मतलब एज ए पैरामीटर पास करता हूँ। अब इसको हम हमारे अडेप्टर पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इन फंक्शंस के नेम को हम चेंज कर देते हैं। सो एम्प्लॉई मेन एक्टिविटी मैं कॉपी करता हूँ। अब आगे चलते हैं और इस बटन पे जब क्लिक होता है तो उस टाइम पे हम वर्क और बटन का रेफरेंस हम इन दोनों फंक्शन पे पास कर देंगे। तो इसको हम वैल कर लेते हैं, अदरवाइज हमको यहाँ नीचे एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स पास कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे एक्टिविटी पे और ये दोनों फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही स्टार्टिंग वाले बटन पे क्लिक होता है तो यहाँ पे हम एक पहले डायलॉग शो कर देंगे। तो इस डायलॉग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके जो टाइटल है और मैसेज को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइटल स्टार्टिंग वर्क दे दिया है एंड यहाँ पे हम एक बार कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आप इस वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही यस पे क्लिक होता है हम सबसे पहले हमारा जो बटन है उस पर हम स्टार्टिंग शो कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले हम उसका जो टेक्स्ट है उसको इन प्रोग्रेस से रिप्लेस कर देंगे एंड उसका जो कलर होगा मतलब उसके अंदर का जो टेक्स्ट कलर होगा उसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ। सो प्रोग्रेस बटन डॉट अप्लाई। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को चेंज कर रहा हूँ इन प्रोग्रेस से और यहाँ पे मैं कलर को भी चेंज कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर देते हैं अपडेट स्टेटस, पैरामीटर भी पास करते हैं। सो यहाँ पे वर्क्स एंड देन उसके बाद हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी तो ये हमारा प्रोग्रेस का बटन है, तो यहाँ पे हम 2 पास करेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं क्रिएट। सो इस वाले फंक्शन के अंदर जो अभी हमने क्रिएट किया है यहाँ पे हम हमारे स्टेटस को अपडेट करेंगे। तो यही सेम कोड हमारे कंप्लीटेड वाले बटन के लिए भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ कंप्लीटेड बटन से। एंड उसके बाद हमारा जो टाइटल है मैं इसको भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सो जब कंप्लीट बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका कलर को चेंज कर देंगे एंड यहाँ पे हम ये अपडेट स्टेटस वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हम 3 पास कर रहे हैं, तो इस वाले फंक्शन के अंदर हमारा जो स्टेटस अपडेशन का काम होगा वो हम करेंगे। तो इसको प्रायोरिटी नहीं, इसको मैं स्टेटस से रिप्लेस कर देता हूँ, स्टेटस नाम दे देते हैं इसका। तो अब इस फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं, बट इससे पहले मैं आपको डाटाबेस पे लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको इस वाले वर्क का हमको स्टेटस चेंज करना है 2 से 3 या 1, तो हमको इस वाले नोड के अंदर आना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमने कोई डिपेंडेंसी डिफाइन नहीं किया है, तो हमको यहाँ पे इस वर्क को फाइंड करने में दिक्कत आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 3-4 और अगर वर्क्स होंगे तो किस वाले वर्क को हमको डिलीट करना है उस पर हमको दिक्कत आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम एक रैंडम आईडी पास करेंगे एंड उसी आईडी का नाम हम यहाँ पे दे देंगे। तो जो हम पुश कीवर्ड का यूज कर रहे थे वो हम यूज नहीं करेंगे, हमारा जो रैंडम आईडी होगा जो हम खुद से जनरेट करेंगे हम उसे यूज करेंगे। तो चलते हैं, हम यहाँ पे एक फील्ड ऐड करते हैं, हमारा जो वर्क वाला डाटा क्लास है। सो यहाँ पे हम एक फील्ड ऐड करते हैं वर्क आईडी करके। सो अब यहाँ पर हमारे जितने भी वर्क हमारे डेटाबेस में सेव है उन सारे ही वर्क्स में ये जो फील्ड है वर्क आईडी ये होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे नए वर्क्स को असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे असाइन वर्क फ्रेगमेंट में और यहाँ पे जब हम वर्क को असाइन कर रहे थे तो हमारा जो यहाँ पे वर्क आईडी था, सो यहाँ पे जो हमने एक फील्ड क्रिएट किया है वहाँ पे हमको एक रैंडम आईडी पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। सो यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ कोड है ये मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवा लिया। सो इस कोड के हेल्प से हमको एक 20 कैरेक्टर का रैंडम आईडी मिलेगा और इसी रैंडम आईडी को यहाँ पे हम स्टोर भी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हम पुश कीवर्ड का यूज कर रहे थे तो यहाँ पे हम एक नया नोड बना लेंगे हमारे रैंडम आईडी से। तो जब हमको अपना वर्क शो करना होगा उस टाइम पे हम ये वाली आईडी और ये जो नोड रहेगा हम इस पे चेक लगाएंगे। तो अब चलता हूँ हमारे मेन एक्टिविटी पे एंड यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था अपडेट स्टेटस इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो बेसिकली हमको अपने वर्क्स पे जा करके वहाँ पे जो वर्क स्टेटस करके हमारा फील्ड है उसे अपडेट करना है। तो हमने यहाँ पे शो करने के लिए जो कोड लिखा था, ठीक है, सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि कोड यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहेगा।
सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कोड को यहाँ पे क्यों कॉपी किया, क्योंकि हम उस वाले कोड पे भी मतलब जब हम हमारे सारे वर्क को शो कर रहे हैं तो हम हमारे वर्क्स पे आइटरेट कर रहे थे, बट यहाँ पे एक छोटा सा बस हमको डिफरेंस मतलब छोटा सा एडिशनल कोड हमको ऐड करना पड़ेगा, जहाँ पे हमको हमारे एक पर्टिकुलर वर्क पे जाना है एंड उसके स्टेटस को यहाँ पे चेंज करना है। तो वो हम काम करेंगे इस ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे हमको सारा वर्क मिल रहा था एंड इसे हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, तो ये कोड में हटा देता हूँ और ये अडेप्टर इसको भी हटा देते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ ऑल वर्क्स से। अब यहाँ पे हम चेक लगाते हैं कि जिस वाले वर्क पे हमने क्लिक किया है, मतलब या फिर स्टार्टिंग या फिर कंप्लीटेड, जिस भी बटन को हमने क्लिक किया है, इसकी जो वर्क आईडी है अगर ये मैच करता है हमारे इस वर्क के वर्क आईडी से, तो अगर यहाँ पे ये मैच करता है सो इसका मतलब हमको इस वाले वर्क के स्टेटस को चेंज करना है। तो अब उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था जहाँ पे हम इस रूम तक जा रहे थे। सो इसके बाद emp वर्क रेफरेंस डॉट चाइल्ड, सो इस वाले वर्क के स्टेटस को हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसकी की को गेट कर लेंगे डॉट की एंड अब इसके बाद हमको एक फील्ड मिलेगा वर्क स्टेटस डॉट सेट वैल्यू एंड यहाँ पे जो भी स्टेटस हमने पास किया है उससे हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे। सो क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लिसनर है इसको हम सिंगल वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारा ये जो स्टेटस है ये चेंज हो रहा है या नहीं। सो यहाँ पे हमने जो रैंडम आईडी क्रिएट किया था उसी के अंदर हम हमारे वर्क को सेव कर रहे हैं। सो चलिए यहाँ पे ऐप को ओपन करते हैं। सो हमारे दोनों वर्क अभी पेंडिंग पे हैं। मैं इस वाले वर्क को स्टार्ट करता हूँ और हम देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस यहाँ 2 हो गया है और यह हमारा जो वर्क है ये प्रोग्रेस पे चला गया है। अब इसी को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है और ये जो स्टेटस है यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा इस पर क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं कि ये दोबारा क्लिक हो रहा है, बट हमको ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। तो ये दोनों बटन मतलब इनकी फंक्शनैलिटी अब काम नहीं करनी चाहिए। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपली चेक लगा लेंगे और यहाँ पे अगर मैं ऐप को क्लोज भी करता हूँ और उसके बाद ओपन करता हूँ तो हमारा ये जो बटन होगा ये यहाँ पे क्लिकेबल होगा। सो उसको यहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं। सो चलते हैं हमारे कोड पे। सो सबसे पहले हमारे अडेप्टर पे यहाँ पे मैं एक कोड लिख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे हम चेक लगा देते हैं कि जैसे ही हमारा ऐप ओपन होगा तो हम चेक करेंगे कि हमारे वर्क्स के जितने भी आइटम व्यू हैं उन पे जो स्टेटस का टेक्स्ट व्यू है वो पेंडिंग पे है, प्रोग्रेस पे है या कंप्लीटेड पे है। अगर प्रोग्रेस और कंप्लीटेड पे होगा सो हमारा जो बटन प्रोग्रेस है हम उसके टेक्स्ट को चेंज कर देंगे एंड उसके कलर को भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक्स लगा लिए हैं। अगर हमारा टेक्स्ट व्यू प्रोग्रेस और कंप्लीटेड है तो हमारे प्रोग्रेस वाले बटन पे ये वाला टेक्स्ट शो होगा और कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, और अगर हमारा वर्क कंप्लीटेड है तो हम ये वाला टेक्स्ट शो कर देंगे। अब चलते हैं हमारे मेन एक्टिविटी पे एंड यहाँ पर भी हम कुछ चेक्स ऐड कर लेते हैं। तो प्रोग्रेस बटन पे जब भी क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ प्रोग्रेस बटन डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो अभी स्टार्टिंग है, तो तभी हमारा ये डायलॉग शो होगा। तो इसको मैं इसके अंदर रख लेता हूँ एंड यहाँ पे हम एल्स कंडीशन लगाते हैं एंड यहाँ पे हम एक टोस्ट शो कर देते हैं। सो यहाँ पे हम टोस्ट शो कर देंगे वर्क इज इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। अब सेम काम हम हमारे इस कंप्लीटेड बटन पे भी कर लेते हैं। सो इफ कंप्लीटेड बटन डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू वर्क कंप्लीटेड। अब यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ पे हम सेम टोस्ट शो कर देंगे। सो चलिए अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे ऐप रन हो चुका है। सो डेटाबेस से मैंने यहाँ पे मैनुअली हमारे स्टेटस को चेंज कर दिया था, तो अभी दोनों ही वर्क पेंडिंग पे है। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ वर्क को एंड यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ गया है। तो यहाँ पे अभी हम चेक कर रहे थे कि अगर ये हमारा टेक्स्ट व्यू प्रोग्रेस पे है तो हमको इन प्रोग्रेस शो करना है और कलर भी थोड़ा सा यहाँ पे लाइट हो गया है।
मैं इसको वर्क कंप्लीट करता हूँ। तो हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो गया है। अब इस पर अगर दोबारा मैं क्लिक करूँ तो वर्क इज़ इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड, इसे भी क्लिक करूँ एंड इसको भी हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अगर मैं इस वर्क को कंप्लीट करूँ, सो ये भी वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने वर्क्स को शो कराने का काम किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम FCM का यूज करके कैसे नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे वर्क कंप्लीट होता है या वर्क जब भी कोई असाइन हो रहा है तो उस टाइम पे हम बॉस से एम्प्लॉय के साइड या फिर एम्प्लॉय से बॉस के साइड हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। सो तब तक के लिए आप पपाया कोडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी कोडिंग।